30,000 मंदिर वो मंदिर नहीं है, वो भारत के इतिहास का हिस्सा हैं। उनका वापस होना, उनके मूल रूप में लौटना, इसमें कितनी सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ सरकारें गिर भी सकती हैं, कुछ सरकारें खड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र खड़ा हो गया तो कोई सरकार नहीं गिरेगी और आपका काम भी होगा। इसी तरीके से कुछ लोगों ने एक कानून बना दिया, हम चुप बैठे रहे, क्योंकि नेताजी सुन तो लेते हैं, लेकिन नेताजी को दाढ़ी वालों के पास भी जाना है वोट लेने। कोई नेता में इतना दम नहीं है कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, मुझे अपनों का वोट चाहिए, यह कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि चाटुकारिता करनी है। अगर वोट मुझे उनसे लेना है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वोट, तुम्हारे बगैर भी हम 90 करोड़ हैं। इसलिए आपके राज्य में कई घटनाएं घट रही हैं, आप जानना नहीं चाहते, आप बिजी हैं, आपके नेता बिजी हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है तो चलो दुकान फिर शुरू कर दें, उनकी मजबूरी है। लेकिन ये छुट भैया नेता ये बात नहीं बताएंगे, दुनिया का ज्ञान आपको देंगे, ये नहीं बता रहे आपको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद में भारत की पार्लियामेंट के अंदर 2013 में एक कानून पास हो गया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट के तहत इसकी धारा 40, इसकी धारा 36, 90% लोगों को नहीं पता। वो रोज आपको जगाते हैं, रोज आपको गाली देते हैं, लेकिन फिर भी आप जागना नहीं चाहते, तो किसी और का दोष नहीं है। 1923 में कानून बना, 1956 में अमेंडमेंट हो गया, 1985 में अमेंडमेंट हो गया, 1995 में अमेंडमेंट हो गया, लेकिन आपने पूछा नहीं कि यह क्या बला है जिसमें बार बार अमेंडमेंट होता है, क्योंकि आप अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ रहे। 2013 में भारत की संसद में पूर्ण कानून बनकर के पास हो गया। बड़े बड़े राष्ट्रवादी थे, एक भी निकल के कहता यार कि मैं इसे रोक नहीं पाया, कोई बात नहीं, मेरी गिनती नहीं थी। लेकिन क्या मैं सड़कों पे चौराहों पे अपने समाज को इसके बारे में जागृत नहीं करूंगा? क्योंकि नहीं, ये करने से तो पार्टी निकाल देगी और फिर हमारी दलाली बंद हो जाएगी, लिहाजा चुप बैठे रहो। यहां से लेके वहां तक सारे लोगों ने यही किया। उसका नतीजा यह हुआ कि 2005 में इस्लामिक जिहादियों ने इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से 1947 में जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि भारत का विभाजन हो गया, खत्म, जो शब्द आज आप बहुत रवानगी से लेते हैं, यह उनकी फिलॉसफी के हिसाब से तब भी था। भारत का विभाजन दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद है। आपने कहा ठीक है, ले लिया, आप क्या करते हैं, अब इसी में रहेंगे। आपकी बीमारी ने दोबारा से वही स्थिति पैदा कर दी, लिहाजा आप चुप रहे। 2005 में 95 में यह कानून अमेंडमेंट हुआ, उसमें पास 2013 में हुआ। उन्होंने इंतजार नहीं किया जैसे आप इंतजार करते हैं हर चीज का, सरकार आएगी हमें देगी तब हम जाएंगे तब हम खाएंगे, इसलिए आप चुप रहे। उन्होंने 2005 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत जिसे संसद में पास किया, बड़े बड़े हिंदुओं के ठेकेदार मुंह पे पट्टी बांध के बैठे रहे। उस कानून के तहत यह कहा गया है कि ये जो ग्राउंड है, ये जो सामने बिल्डिंग है, ये तमाम सारी चीजें जो आपके सामने दिखाई देती हैं, उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 1 आदमी, 2 आदमी, अगर उनको ये लगता है, उनको लगना चाहिए, ये सेक्शन 40 ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी कानून का अमेंडमेंट बता रहा हूं आपको, जो नेताजी नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर उन्हें तो चमचागिरी करनी है मियां भाइयों की जाकर के, वो नहीं बताएंगे। उसके तहत अगर इस मैदान का कोई मालिक है और वक्फ बोर्ड को यह लगता है,
उन्हें लगना चाहिए, हो सकता है क्योंकि ख्वाब में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये भी आ जाती है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो कानूनन उन्हें अधिकार दिया गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा कानून है। भारतीय संविधान के अंदर कहा गया है कि अगर आपको किसी चीज से भी किसी किस्म की नाराजगी है तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप किसी कानून के खिलाफ, किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट सुबह 5 बजे याकूब मेनन के लिए खुलती है, अफजल गुरु के लिए खुलती है, उस कोर्ट ने सुओ मोटो अभी तक इस पे कुछ नहीं कहा। सेक्शन 40 यह कहता है कि जो वक्फ बोर्ड आपकी इस जमीन के ऊपर दावा करेगा उन्हें आपको नोटिस नहीं देना है, उन्हें कोई अपने कागज नहीं दिखाने हैं। बिना नोटिस दिए भी कि कोई आपको नोटिस दे के बताए कि ये जो आपका घर है ये वक्फ बोर्ड का है, नोटिस नहीं देना उनको। 3 साल के बाद आपका घर इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एरिया, वो एसएचओ आएगा, आपको धक्के मार के निकाल देगा घर से और उसमें ताला लगा कि चाबी आपको वक्फ बोर्ड को दे देगा। आप कहेंगे मेरे पास कागज हैं, इसका मैं मालिक हूं। कानून क्या कहता है? 40 का सेक्शन आगे बढ़ जाइए तो वो ये कहता है कि आपको हाई कोर्ट जाने का, किसी कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं है। अपने कागज कहां दिखाइए? कानून के तहत वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, उसमें एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, एक इमाम, 5 लोगों का ट्राइब्यूनल है। 5 वक्फ बोर्ड के हैं, 5 मुसलमान हैं। उस ट्राइब्यूनल को आप अपने कागज दिखाइए कि यह जमीन हमारी थी, वो और वो ना कर दें तो थैंक यू वेरी मच। 36 के तहत यही हुआ 2005 में। और देखिए आपका दुश्मन इसलिए भी आपके बारे में राय बनाता है, आप कायर और लालची और हैं, इसलिए कि वो बड़े से बड़ा कांड करता है, लेकिन तब भी आप आंख बंद कर लेते हैं। 1995 में इस अमेंडमेंट होने के बाद 2005 में सबसे पहला जघन्य अपराध भारत की धरती पे हुआ। आपके बच्चे भी और बहुत सारे इस देश में नई नई शादी करने के बाद आगरा जाते हैं। आगरा में एक ताजमहल नाम की दुकान है। आपको इतिहास में पढ़ाया गया ये प्यार की निशानी है। इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये तकलीफ की निशानी है। उन्होंने सबसे पहले 1995 के अमेंडमेंट होते ही 2005 में पहला दावा ठोका कि ताजमहल वक्फ की प्रॉपर्टी है। पूरा कंट्रोल उनके पास चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग जो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से होती है। आपके हाथ से गया, यह बात आपको नहीं पता थी, लेकिन आपको पता हो ऐसी भी कुछ मैं मिसालें लेके आपके सामने आया हूं। यहां से कितनी दूर है सूरत? कितनी देर लगती है बताइए सूरत जाने में? 2 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे से। सूरत तो गए होंगे कई बार, आपके रिश्तेदार भी रहते होंगे, आपके दोस्त भी रहते होंगे। हम इतने सोए हुए हैं गहरी नींद में, हम इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमारा दरवाजा कोई खटखटाएगा, तब हम कहेंगे अच्छा, तब तक कुछ हाथ नहीं लगेगा। सूरत में, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस पर जो आजादी से पहले की बिल्डिंग थी, वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है और आप चुपचाप खड़े हुए हैं। ये जो सोमनाथ का मंदिर है,
ये भी आपके राज्य में है। ये खबर नहीं पढ़ी आपने, किसी नेताजी ने नहीं बताई, किसी प्रचार करने वाले ने आपको नहीं बताई कि ये भी हो गया है, क्योंकि ये हो जाएगा तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, बताओ मत। सोमनाथ के मंदिर के पीछे की सारी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपने ऊपर ले लिया है, दावा ठोक दिया है कि यह हमारी जमीन है, आप लड़ नहीं सकते।